वैसे तो आपने समझ लिया है। इसमें टू हैव का मतलब होता है पास होने की क्रिया, समझ में आया। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था टू बी। अब देखो कहने को ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत इजी है, परंतु आपके लिए नहीं है ना इजी। जो नया है, जो सीख रहा है, उसके लिए थोड़ी इजी है। कोई भी विषय वस्तु या कोई भी पाठ्य वस्तु तब तक इजी है, तब तक समझ में आता है, नहीं आता तो कठिन है। जैसे कि एग्ज़ाम भी आप देते हो परीक्षा में, अगर आपने पढ़ा है और जो पढ़ा है वही आ गया तो पेपर सरल है, और अगर आपने पढ़ा है वो नहीं आया तो पेपर कठिन हो जाता है, वही का वही। ये बात है कुल मिला के। तो अगर समझ में आ गया तो सब चीज़ इजी है, नहीं तो कठिन तो है ही है। टू भी हमने जब पढ़ा था तो इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने, होना, अस्तित्व की बात होती थी, है ना। जैसे कि वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, अमिताभ बच्चन कौन है, महात्मा गांधी कौन थे, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सिर्फ होने की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये नहीं करते कि तुम जाते हो, आते हो, खेलते हो, पढ़ाते हो, ये बात नहीं करते। होने की बात होती है तो उसे हम टू बी वर्ब कहते हैं। क्या वर्ब कहते हैं? टू बी। और जब पास होने की बात होती है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? टू हैव। कौन सी वर्ब बोलते हैं? टू हैव। नाम दे दिया हमने उनको, नाम दे दिया। होती तो यही है, टू बी वर्ब यही होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और क्या होता है? विल बी। यही होता है कि नहीं? विल बी, शैल बी, ये टू बी वर्ब होती हैं। और टू हैव क्या होती हैं? हैज़, और बताओ, हैव और हैड और विल हैव। ठीक, ये होती आपके टू हैव वर्ब। मतलब जब भी पास होने की बात होगी तो इन वर्ब्स को हम लोग लगाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब इतनी है, तब देख लें कि कौन सी कहाँ लगेगी। जब आपका सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, क्या होगा? सिंगुलर नंबर, एस एन, सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़। ठीक। और जब प्लूरल नंबर होगा, पी एन, तो क्या लगेगा? हैव। और जब पास्ट होगा तो क्या लगेगा? हैड। और जब फ्यूचर होगा तब क्या लगेगा भाई? विल हैव। एनी प्रॉब्लम? सिंगुलर नंबर है, जब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए मैंने कहा ही, लड़का, एक ही है। मैंने बोला सी, एक ही है, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने बोला इट, एक ही है। फिर मैंने बोला राजू, मोहन, कोई भी नाम, रिया, दिव्या, कोई भी नाम, तो सिंगुलर नंबर में आएगा वो, ठीक। या मान लो कोई प्रोफेशन, शिक्षक, ड्राइवर, इंजीनियर, दूध वाला, ठीक है ना, या ऑपरेटर, कोई भी ले लो आप, किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में। अब बात करते हैं पीएन में कौन आता है। जैसे मैंने कहा तुम, अपने आप ही बहुत सारे होने का बोध हो रहा है, पता नहीं चल रहा तुम एक की बात हो रही कि बहुत सारे लोग हैं। मैंने बोला कि तुम होशियार हो, मैंने बोला तुम गधे हो, पढ़ते नहीं हो, तो कोई एक से तो बोल ही नहीं रहा मैं, तो यू, ठीक है। अगर पीएन की बात करी जाए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यू। फिर मैंने बोला हम, अपने आप प्लूरल की बात हो रही है, क्योंकि हम से पता नहीं चल रहा है किसकी बात हो रही है। वो अलग बात है कि फिल्मों में एक अलग बात है, फिल्मों में अलग डायलॉग मारते हैं, जैसे कि तुम्हें कैसे पता कि हमारा नाम चंद्रमुखी है। अब हमारा से ऐसा लगता है कि शायद 10-15 लोगों की बात हो रही है, जबकि एक आदमी जब थोड़े अहम में बात करता है तो ऐसा बोलता है, हम किसी के बाप से नहीं डरते, है ना। ये नहीं बोलता मैं नहीं डरता, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। जब आदमी अहम में बात करता है तो अपने आप को मैं या ना बोल के हम बोलने लगता है, ठीक है। हम किसी से नहीं डरते, हम जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। हम तो क्या हो जाएगा? वी। फिर हम बोलते हैं बे से भी बहुत सारे लोगों का बोध होता है। बे, जैसे कि बे घर पर होंगे, बे विद्यालय में होंगे, तो हमें लगता है बे मतलब अगर एक होगा तो हम बे क्यों कहेंगे, वह कहेंगे ना, इसलिए वे। अच्छा, उसके बाद जैसे कि प्लूरल में और क्या आता है, जैसे बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, सब बहुत सारे हो जाते हैं पीएन। तो ये सब जब आएंगे तो उनके साथ क्या लगाएंगे? हैव, ठीक। और पास्ट में हैड लगाएंगे सबके साथ। पास्ट में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएं, प्लूरल के साथ क्या लगाएं। पास्ट में सभी के साथ हैड लगाते हैं हम लोग।
और फ्यूचर में सभी के साथ क्या लगा देंगे, विल हैव। वैसे सेल हैव भी लगाते हैं आई के साथ सेल हैव, लेकिन अगर स्पोकन में नहीं भी लगाओगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। हम उस ग्रामर की दृष्टि से नहीं देख रहे, विल हैव से काम हो जाएगा। मेरे पास कार होगी तो आप बता दो आई विल हैव अ कार, ज़रूर नहीं है कि अब आई सेल हैव अ कार बताओ तभी आप उससे करेक्ट किया जाए, ऐसा बोला जा सकता है स्पोकन में, ठीक है। अब हम जरा इसके 6 सेंटेंस बना के देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई वो भी 2 प्रकार से बनाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जनरली आपको आता है। सबसे पहले हमें हैज़ का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि उसके पास मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा, बोलते जाओ, ही हैज़ अ मोबाइल, ठीक। उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैज़ नॉट अ मोबाइल। इसे 2 प्रकार से बना सकते हैं, ही हैज़ नॉट अ मोबाइल या ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, ऐसे भी बना सकते हैं, उसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या उसके पास मोबाइल है, हैज़ ही अ मोबाइल। एक बहुत अच्छा तरीका, जब कभी भी हमारे हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, तो इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में क्या आएगा तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आएगी, या उल्टा समझ लें, अगर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हिंदी में क्या आएगा, बात बराबर है। जब कभी जैसे क्या तुम पागल हो, किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आपको सबसे पहले इसको सेंटेंस बनाते समय ये बनाना पड़ेगा कि मैं पागल हूँ या तुम पागल हो। तो अपने आप तुम पागल हो तो क्या हो जाएगा, यू आर मैड, और क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना रहता है, बस अलग से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ ही या मोबाइल, इसे भी 2 प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, डज, क्या उसके पास मोबाइल है, डज ही हैव आ मोबाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हैव आ रहा है, जबकि आपने तो कहा था कि जब ही आएगा, ये वाला सॉरी ही आएगा, ही सी इट आएगा तो हम क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। दरअसल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लग गई ना, डज लगा दिया तो अब हैव आ जाएगा अपना, ठीक। उसके बाद क्या उसके पास मोबाइल नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट आ मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल नहीं है, इसमें क्या होगा, डज ही नॉट हैव आ मोबाइल। अच्छा, एक चीज़ है, इसे डजंट भी कर सकते थे आप, ये डजंट भी कर सकते, डजंट ही हैव मोबाइल भी कर सकते थे, ठीक है। उसके पास मोबाइल क्यों है, वाई हैज़ ही आ मोबाइल। इसमें कैसे बनेगा, अगर इसमें बनाना चाहें तो, वाई डज ही हैव आ मोबाइल, वाई डज ही हैव अ मोबाइल, ठीक है। इधर उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है, वाई हैज़ंट, हैज़ंट भी कर सकते हैं हैज़ नॉट का, वाई हैज़ंट ही आ मोबाइल। यहाँ पे वाई डजंट या डज ही नॉट भी कर सकते हैं, वाई डजंट ही हैव आ मोबाइल, ठीक। इस प्रकार से अपन ने इसको समझा, उसके पास मोबाइल है। क्या उसके पास मोबाइल है, बोलो, क्या उसके पास मोबाइल है, क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कंप्यूटर है, क्या उसके पास मोबाइल है, क्या उसके पास पैसे हैं, क्या उसके पास दिमाग है, क्या उसके पास किताब है, क्या उसके पास सब कुछ है, हैज़ ही एवरीथिंग। क्या उसके पास पैसे हैं, हैज़ ही मनी। ये नहीं आएगा, एक पैसा थोड़ी होता है, हैज़ ही मनी। क्या उसके पास समय है, हैज़ ही टाइम। ये नहीं आएगा इसमें भी, ठीक है, हैज़ ही टाइम। क्या उसके पास कार है, हैज़ ही अ कार। एनी प्रॉब्लम, चलो